हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, अगर आपका कंपार्टमेंट आया है, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, तो आपके मन में भी ये बात होगी कि किस तरीके से इस बचे हुए 1.5 महीने के अंदर हम इस एग्जाम की तैयारी करें ताकि ना सिर्फ हम पास हो जाएं बल्कि हमारे अच्छे अंक भी आए। क्लास 10th और 12th में लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में बच्चे ऐसे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं क्लास 10th में, लेकिन फिर भी उनको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि क्लास 10th में उन्होंने बेसिक मैथ्स लिया था और अब 11th में उनको मैथ्स से पढ़ाई करनी है। इसका मतलब है कि उनको स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना होगा। अब इतने कम समय में किस तरीके से तैयारी करें और क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सिलेबस इतना बड़ा है, सिलेबस कौन सा आएगा, ये बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे। खास करके उन बच्चों के मन में होंगे जो फेल हो गए हैं, कंपार्टमेंट आया है 2, 3, 4 नंबरों से, परेशान हैं वो बच्चे और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कुछ बच्चों का मन लगा हुआ है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। वो सारी बात की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से बिना टेंशन लिए कम टाइम में आसानी से आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और वो भी घर बैठे। ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है, ना कुछ करना है। आप अपनी पढ़ाई किस तरीके से करें ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमको कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है और कितने नंबरों से आया है। बच्चों, कंपार्टमेंट एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में डर इतना होता है, लोगों ने इतना डर बैठा दिया है कि बच्चे जो कि निराश हैं, हताश हैं, डरे हुए हैं नए नए रिजल्ट से जिसमें वो फेल हुए हैं, कम्युनिटी से कटे हुए हैं, दोस्तों से बात नहीं करना चाहते, पेरेंट्स से निगाह नहीं मिला पा रहे हैं। उनको लोग बता देते हैं बहुत टफ पेपर आता है, बहुत हार्ड चेकिंग होती है, मेन एग्जाम से टफ पेपर आता है, और बच्चे और डर जाते हैं। हम 5-6 सालों से बच्चों को कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। स्कूल में भी हमारे लगभग लगभग कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट हर साल आ ही जाता है और उन बच्चों को भी हम लोग गाइड करते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़े होने का फायदा ये होता है कि ये पता चल जाता है कि बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है कि वो पास हो जाए। तो बच्चों में इसमें किसी भी तरीके की कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहा आपको, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने आप से कैसे पास हो जाओगे घर बैठे आराम से बिना किसी दिक्कत के। देखो, जो एग्जाम आपने दिया था अभी कुछ दिन पहले जिसमें आप फेल हुए हो और अभी तुरंत फेल होने का रिजल्ट आया, तो मनोबल तो आपका टूटा होगा, निश्चित रूप से कष्ट हुआ होगा, लोगों की बातें सुनने को मिली होंगी और इस वजह से भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। नॉर्मली जब एग्जाम होता है और हमारे स्कूल में बच्चों का खराब रिजल्ट आता है, या यूट्यूब पे भी मैं बार बार कहता रहा हूँ आप लोगों से कि अगर थोड़ा सा भी खराब रिजल्ट आया है तो अपने रिजल्ट का इंतजार मत करिए। अगर आपका पेपर ठीक नहीं गया है, खराब गया है, तो रिजल्ट तक की तो वेट ही ना करो, आज ही से कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। अगर आप पास हो गए तो ये पढ़ी हुई चीजें आपकी भूलेंगी नहीं, कहीं बेकार नहीं जाएंगी, अगले क्लास में काम आएंगी। और अगर कदाचित किसी वजह से आपका कंपार्टमेंट लग गया तो 2 महीने एक्स्ट्रा आप पढ़ चुके होंगे और आपका मनोबल भी ज्यादा रहेगा कि मेरी पढ़ाई नहीं रुकी हुई है, मैं आराम से इसको कर सकता हूं। अब जिन बच्चों का अचानक से कंपार्टमेंट आया है वो तो शून्य पे खड़े हैं, 1.5-2 महीने पढ़ाई नहीं हुई, लॉकडाउन की वजह से नौटंकी हुआ, अभी भी बच्चों को कहां से शुरू करना है समझ में ही नहीं आ रहा है। कब एग्जाम होगा इसके बारे में भी सीबीएसई ने भी डेट नहीं दी है। तो हालांकि वो तो जब भी डेट देगा, मान करके चलिए कि आपके पास अधिकतम 50 दिन का टाइम है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। अब आप 6 महीने में पढ़ के नहीं निकाल पाए तो मन में तो आता होगा ना कि कैसे निकाल पाएंगे। तो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, बस बिल्कुल फॉलो करिएगा और विश्वास करके फॉलो करिएगा। एक स्कूल में बायोलॉजी लेक्चरर हूँ और बहुत दिनों से बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चे बहुत अच्छा नंबर पाए हैं। यहाँ तक कि हमारे पास में कंपार्टमेंट 2 के कुछ बच्चे थे जिन्होंने कंपार्टमेंट 2 का एग्जाम दिया था और इस बार 2-3 बच्चों की बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। तो अगर आप ठान लेते हो तो कोई चीज असंभव नहीं है बच्चों। बस विश्वास रखिए अपने ऊपर और परिश्रम करिए
कैसे परिश्रम करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, जो आपने बोर्ड एग्जाम दिया उसमें आपने कई तरीके से पढ़ाई की होगी। आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे, अपने दोस्तों के नोट्स लिए हों, कोचिंग के नोट्स रहे होंगे, आपका एनसीईआरटी किताब रहा होगा, आपकी रेफरेंस बुक रही होगी, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छे नोट्स रहे होंगे, किसी यूट्यूब वाले सर ने प्रोवाइड किए रहे होंगे। मतलब सोर्सेस बहुत सारे रहे होंगे और आपने पढ़ के एग्जाम दिया। अब यहाँ पर जब आप इस जगह पे खड़े हो और क्वेश्चन पेपर को ले जा करके मैच करो अपनी एनसीईआरटी की बुक से, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना बच्चे, वो टोटल ज़्यादातर 90% या उससे ज़्यादा हिस्सा आपके एनसीईआरटी की किताब में मिल जा रहा है उसका आंसर। तो जब आपके पास में गागर में सागर है तो आपको ज़्यादा किताबों की ज़रूरत क्या है। अगर आप 50 दिन में पढ़ना चाहोगे तो 10 किताबें तो नहीं पढ़ सकते ना, तो कोई एक किताब पढ़ो जो ढंग की हो। और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनता है। जब भी टीचर्स को मिलता है क्वेश्चन पेपर बनाने को तो उनसे कहा जाता है कि सिलेबस लीजिए, एनसीईआरटी की किताबों को बेस बनाते हुए क्वेश्चन पेपर आपको बनाना है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, जो पिछले सालों में आया है क्वेश्चन पेपर, जरूरी नहीं कि वही रिपीट होकर के आए। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों को बार बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। जब हम बच्चों को तैयारी करवाना शुरू किए 3-4 साल पहले की बात है, तो हमको भी एक टाइम ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि जो कंपार्टमेंट का पैटर्न है, कंपार्टमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, उसका तरीका थोड़ा सा मेन बोर्ड एग्जाम से अलग होता है। जो क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है कि कंपार्टमेंट के बच्चों के लिए हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो बच्चों के लिए बना रहे हैं जो भी 1 महीना पहले फेल हुए हैं, जिनका मनोबल टूटा हुआ होगा। हमको कैसे भी करके इन पे ज्यादा बोझ नहीं लादना है, तो पेपर तो कहीं ना कहीं इजी ही बनता है। और आप लोग अगर पिछले सालों के कंपार्टमेंट के पेपर उठा के देखेंगे, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो वो इजी ही आया है। तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है कि बहुत टफ आएगा, या स्कूल वाले टीचर ने डरा दिया, ये वाले सर ने बोल दिया, वो वाले। तो टफ तो आता ही नहीं है, इजी आता है। लेकिन बच्चों, आपको 30 चैप्टर पढ़ना है, मान लिया इंटरमीडिएट में हो, 25 चैप्टर 28 चैप्टर पढ़ना है, या 16-17 चैप्टर पढ़ना है, 50 दिन का टाइम है, 3 दिन में क्या पढ़ें, क्या तैयार करें ना, बहुत सारी बातें होती हैं। तो एक्चुअली देखो, हम लोग जब बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं, तो हमारा पैटर्न जो है वो समझ लो। हम बच्चों से कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताब को बेस बनाना है और 50% सिलेबस जो आपका इंटरेस्टिंग हो और जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हो। आपको तो पता होगा ना कि किस चैप्टर से, किस यूनिट से ज्यादा आता है। ये आपके करिकुलम में दिया हुआ है, आपके टीचर ने आपको समझाया ही होगा। नहीं समझाया होगा तो वेबसाइट पे जाकर के देख लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो ज्यादा आते हैं जहां से, उनमें से 50% सेलेक्ट कर दीजिए। ऐसे समझो, मान लिया आपके पूरे सिलेबस में 20 चैप्टर हैं, तो 20 में से 10 चैप्टर ऐसे चुनो जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हों या जिनमें ज्यादा नंबर अलॉट किया गया हो। तो वो 50% एक जगह लिख लो, नाम उनका। अब जब नाम लिख लोगे तो इस 50% को बेटा पूरा पढ़ना है, लाइन टू लाइन, एक एक करके, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये मानना है कि इसमें जो इसकी पूंछ है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो इसकी हेड है, टेल है, एब्डोमेन, सारी चीजें, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि 50% पे आपको कमांड करना है कि इस चैप्टर में से, इस 50% में से कहीं से भी कुछ आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा। ये मन लगा, अभी उस 50% के बारे में मत सोचना, सिर्फ 50% पे फोकस करो और पूरा एकदम चाट जाओ, पढ़ो, घोल के पी जाओ। अब घोल के कैसे पीना है उसकी बातें बाद में कभी की, अभी मैं फिर बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको अच्छे से तैयार करो। तो 50% तो आपको पूरा पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है कि उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है तो छूटे ना। जब आप 50% तैयार करोगे ना, तो उसमें से 40% ही मैक्सिमम पाओगे।
क्योंकि कम टाइम में पढ़ रहे हो ना। ज़्यादा टाइम लेके पढ़ते तो 50 में से 45, 48, 49 या 50% भी पा सकते थे, लेकिन अभी कम टाइम में पढ़ रहे हो तो 40% आप पा जाओगे। आप 40% पा गए तब तो पास आप हो ही गए ना कंपार्टमेंट। अब टेंशन इस बात की आपको नहीं है कि 33% मार्क्स नहीं आए, मैं तो फेल हो गया। कुछ आप लोगों में से कुछ बच्चों के तो बिल्कुल 2-3 नंबर 1 नंबर से कंपार्टमेंट लगा हुआ है। तो 50% ढंग से पढ़ोगे तो 33% से तो ज़्यादा आ ही जाएंगे, मतलब पासिंग मार्क आपने सिक्योर कर लिया। लेकिन हमको तो यहीं पे रुकना नहीं, हमको तो बहुत अच्छे नंबर चाहिए। कंपार्टमेंट जब दे ही रहे तो ढंग से देंगे ना, कि हम और अच्छे नंबरों से पास हो। हम उतने पे ही काहे रुकेंगे कि हमको 23 चाहिए या 27 चाहिए, बस इतना ही लेके बैठेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमको ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा कौन दिलाएगा? बचा हुआ 50%। अब आप कहोगे सर आपने रोक क्यों दिया था 50% को? हमको पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिला हुआ जिसमें पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं कि जो बचा हुआ 50% हमने रोक दिया है, जो आपने अलग कर दिया था, उसमें से सिलेक्टेड पढ़ते हैं। उसमें ढूंढते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बार बार पूछा गया है, उसको हम बचे हुए 10 दिनों में या 15 दिनों में रिवाइज करते हैं। मतलब आपका 80% टाइम देना है आपको 50% सिलेबस पे पूरा पढ़ने में, 20% टाइम देना है उस 50% के इम्पोर्टेंट पढ़ने में जो आपने छोड़ दिया था। तो जब आप 50% में इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओगे ना, तो उसमें से भी क्वेश्चन फंसेंगे और उसमें से भी आप करके आओगे। क्योंकि आपने पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिया, अच्छे से तैयारी कर ली, आपको पता हो गया कि अरे मैं तो पास हो रहा हूँ, पेपर में हमने इतना लिख दिया, आपका मनोबल बढ़ेगा और आप उस बचे हुए 50% में से भी ना इतना अच्छा करके आओगे कि 50% ना सही, 40% ना सही, लेकिन 30%, 25% तो पा ही जाओगे। और अगर आपने 65%, 70% प्राप्त कर लिया ओवरऑल तो कम नंबर है, लेकिन इस बीच में आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको ये बता सके कि जो बचा हुआ 50% है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जो आपने 10 चैप्टर छोड़े थे जिसमें आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कुछ सब्जेक्ट की तो मैं ही आपको बता दूंगा जिसकी जानकारी मुझे है। मैंने 2 सब्जेक्ट में एमएससी किया हुआ है, एक तो लाइफ साइंस में तो मैं बायोलॉजी भी समझा दूंगा, और मैंने केमिस्ट्री में भी एमएससी किया हुआ है, कोचिंग में दोनों भी पढ़ाता हूँ। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो मैं समझा दूंगा, बाकी कुछ के हमारे टीचर्स समझा देंगे जो हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है सभी विषयों के तो नहीं समझा पाएंगे ना, तो उसके लिए आपको अपने टीचर, अपने दोस्तों या आपको कहीं गूगल से मदद लेनी है कि इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, उनको अंडरलाइन करो और बचे हुए 20% टाइम में या बचे हुए 10-15 दिन में उस 50% के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से आप सिर्फ पास नहीं होंगे, आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। लेकिन बच्चों सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, इस टाइम में भी आपको बहुत सारी और चीजें मेंटेन करके रखनी होंगी। वो क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। इस बीच में आपको अपने दोस्तों को फेस करना होगा, उनके व्यंग सुनने होंगे, पेरेंट्स से भी आपको उनको भी फेस करना होगा। हालांकि वो आपका बुरा नहीं चाह रहे, आपको हो सकता है बहुत प्यार से देखते हो, लेकिन अगर आपके अंदर झिझक है कि हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे ये वो, तो उनको भी फेस करना सीखना होगा और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखने होंगे, अपने आप को मोटिवेट करना होगा, क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाला बच्चों ना कोई नहीं है। आपके गार्जियंस हो सकता है आपको मोटिवेट कर दें या आपके घर के लोग मोटिवेट कर दें, लेकिन ना तो स्कूल के टीचर मोटिवेट करने वाले हैं, वो तो एक अलग तरीके के प्राणी हैं। अब मैं क्या बताऊं स्कूल टीचर्स का बिहेवियर, फेलियर बच्चों के साथ में कैसा हो जाता है, तो वो तो आप लोग जान ही रहे होंगे मुझसे बेहतर तरीके से। तो वो मोटिवेट करने से रहे, फ्रेंड्स लोग मोटिवेट करेंगे भी तो पीठ पीछे थोड़ा सा व्यंग करेंगे, आप फेस भी नहीं कर पाओगे उनको। अच्छे फ्रेंड्स हालांकि आपको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कभी लगे ना कि आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। आप कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के एपिसोड्स देख लो। अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा? अरे आप 2-1 देख के देखो ना। अगर आपका मन नहीं लगा, आप मोटिवेट नहीं हुए, फिर मुझे बताना, ये वर्क करता है।
और हम लोग भी जब कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं स्कूल में बहुत सारी जगहों पे, तो मेरा तो खुद का ये आजमाया हुआ तरीका है, जो तमाम लोग मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं उनसे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ केबीसी देख करके। ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, जब उसको देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैं भी जानता था, ये तो मैं बता दूंगा अभी। आपका मोटिवेशन बढ़ता है, लेवल बढ़ता है, आपको लगता है अरे ये तो मैं जानता हूँ, इस पे 70 लाख जीत गया इसने, 50 लाख इसने जीत लिया, अरे वाह मुझे भी आता है। तो जब आपके अंदर ये आ जाएगा कि मुझे भी आता है, मैं कर सकता हूं, तब आप निश्चित रूप से कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो। और 1.5 महीने तो बहुत ज्यादा है। नीट वाले बच्चों से पूछो, जेईई वाले बच्चों से पूछो, क्लैट वाले बच्चों से पूछो, इतनी मोटी मोटी किताबें 2 दिन में 3 दिन में रिवाइज करते हैं। मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको मैंने देखा है किस तरीके से वो रिवाइज करते हैं, क्या स्पीड होती है उनकी। अरे तो आपको तो थोड़ी सी पतली सी 100, 150, 200 पेज की बुक रिवाइज करनी है, 1.5 महीने तो बहुत है बच्चों, आराम से कर ले जाओगे। एग्जाम जब भी हो आपको तैयार रहना चाहिए, और जब आप तैयार रहोगे ना तो पेपर कैसा भी आए, इजी आए, टफ आए, क्या फर्क पड़ता है, आप तो अच्छा ही करके आओगे ना। बाकी मैं तो हूं ही आपके साथ में, इसी तरीके से आता रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा। निश्चित रूप से आप सफल होकर के लौटेंगे, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उनको बताएंगे ना कि सर मैं पास हो गया और इतने अच्छे नंबर आए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।